हेलो एवरीवन। आज बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो बच्चे पास हो गए हैं उनकी भी क्वेरीज आ रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली जिन बच्चों की मार्कशीट में एब्सेंट या फेल कर दिया गया है उनकी भी क्वेरीज आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो मार्कशीट जो आप लोगों की आई है उसमें आप लोग देख रहे होंगे ग्रैंड सीजीपीए लिखा है। तो उस ग्रैंड सीजीपीए को आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज निकल जाएगी। और वहाँ पे जो ईयर वाइज सीजीपीए का सेक्शन है, अगर आप ईयर वाइज सीजीपीए को ये 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ईयर वाइज परसेंटेज निकल जाएगी। अब ग्रैंड सीजीपीए के आगे यहाँ पर फर्स्ट भी लिखा है, उसका मतलब है फर्स्ट डिवीज़न। अब फर्स्ट डिवीज़न का मतलब ये होता है, अगर आपकी 60% से ऊपर बन रही है एग्रीगेट तो आपकी फर्स्ट डिवीज़न आएगी। अगर 60 से कम 50 से ज़्यादा परसेंटेज आपकी एग्रीगेट है तो सेकंड डिवीज़न आएगी, और अगर 50% से कम आपके मार्क्स हैं एग्रीगेट तो थर्ड डिवीज़न आएगी। ठीक है। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर मार्कशीट में सब्जेक्ट क्या है, मेन ओपी वाली प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। कुछ सब्जेक्ट के जो हैं नाम शो नहीं हो रहे हैं, कुछ बच्चों के सब्जेक्ट के नाम नहीं शो हो रहे हैं, और कुछ बच्चों के सब्जेक्ट के आगे मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है। वहाँ पे या तो जनरिक या डिसिप्लिन या जिस भी कैटेगरी का पेपर था वो लिखा होना चाहिए, बट मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सब जो ग्लिचेस हैं ये एसओएल की तरफ से हैं, इसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा आप लोगों से, जितने भी आपके ग्लिचेस आ रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट का नाम नहीं शो हो रहा या फिर मेन ओपी वाली प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दे दूंगा। आप उस ईमेल आईडी पर एक बार ईमेल कर दीजिए, साथ में अपनी मार्कशीट अटैच कर देना कि सर ये प्रॉब्लम मेरी मार्कशीट में आ रही है। ठीक है। इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर अब हमारा रिजल्ट आ गया, अब आगे क्या। अब उसके ऊपर देखो यार, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए कौन से नहीं चाहिए। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को एक बार जाकर देखिए प्लीज़। ठीक है। और अब जो मेन कंसर्न है वो है एब्सेंट वाला और फेल वाला। देखो आपकी मार्कशीट में अगर आपके सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा हुआ है, फेल करा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने आपको फेल किया है। इसका मतलब ये है कि आप जो एग्ज़ाम देकर आए हो, जो आंसर शीट भर के आए हो, उस आंसर शीट में आपने उतना नहीं लिखा कि आप पास हो सको। ये एसओएल के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आपको फेल कर दिया बिना किसी रीज़न और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने थे, या इतने मार्क्स तो आपके कम से कम आने थे कि आप फेल नहीं हो सकते, अब प्लीज़ ये क्वेश्चन मत करिएगा सर मुझे 0 मार्क्स दिए हैं फेल कर दिया। आपकी मार्कशीट में कहीं से कहीं तक 0 नहीं होता है, वो 0 ग्रेड दिया जाता है। सीबीसीएस सिस्टम के अंदर अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसको 0 ग्रेड दिया जाता है। 75 मार्क्स का आपका पेपर आया था, ठीक है, और उसमें से अगर आपके 30 नंबर से कम आए हैं, चाहे 28 हो, 29 हो, 27 हो, तो आपको 0 ग्रेड दिया जाएगा और फेल करा जाएगा। अब यहाँ पे मेरी बात समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था या एटलीस्ट इतना अच्छा गया था कि मैं पासिंग मार्क्स ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, तब तो आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस प्रोसीजर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जिस सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हुई हूँ या फ़ेल हुआ हूँ उसमें मैं एक्चुअल में पास होना डिज़र्व नहीं करता था या नहीं करती थी, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, तो उस केस में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट ईयर देना होगा, और उसकी फ़ीस जाएगी थोड़ी बहुत, और जब जाएगी तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर मैं पेपर देकर आया था लेकिन मुझे मार्कशीट में एब्सेंट दे दिया है। बहुत से स्टूडेंट की मार्कशीट में जहाँ पर फेल शो हो रहा है और कुछ बच्चों की मार्कशीट में वहाँ पर एब्सेंट शो हो रहा है। तो अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हो, आपको उसके बाद भी एब्सेंट दिया है, तो प्लीज़ एक बार एसवाल कैंपस विज़िट करो, उनको बताओ, और वो कुछ टाइम लेंगे और आपका जो रिज़ल्ट है वो अपडेट कर देंगे। लेकिन प्लीज़ ये मत सोचना कि घर बैठे बैठे आपका रिज़ल्ट ठीक हो जाएगा। अगर एब्सेंट शो हुआ है आपके रिज़ल्ट में और आपने एग्ज़ाम दिया था, तो प्लीज़ एसओएल कैंपस जाकर कॉन्टैक्ट करें, वही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। और जो जिनका फेल आ रहा है, उन बच्चों से मैं दोबारा कहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम इतना अच्छा गया था कि आप 75 में से 30 मार्क्स ला सकते हो, तो आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो।
अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर मैं तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था, मैं क्यों अप्लाई करूँ रिवोल्यूशन के लिए, गलती तो एसओएल की है। मैं इस बात से भी आपके एग्री करता हूँ। गलती ज़रूर कुछ केसेस में एसओएल की गलती ज़रूर होगी, इंटेंशनली बच्चों को फेल करा जाता है। अब हायर प्रोफेसर कितने भी बोल दें कि नहीं हमारा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, हम किसी को जानबूझ के फेल नहीं करते, उस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा। कुछ बच्चों को इंटेंशनली भी फेल करा जाता है, ये बात हमको माननी ही पड़ेगी। तो उन बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी एक बार कैंपस जाइए, उनको बताइए कि सर ऐसी-ऐसी बातें, मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद भी मुझे फेल कर दिया। तो वहाँ पर हो सकता है आपको यही बोलें कि आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दो, या आपसे बोलें कि थोड़ा वेट करो, ठीक है? और इसके अलावा ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, उसके साथ-साथ उन्होंने 4th सेमेस्टर का या 2nd सेमेस्टर का भी कोई एग्ज़ाम दिया था। तो अगर आपका 6 सेमेस्टर क्लियर हो गया है, बट 4th या 2nd सेमेस्टर में अभी भी आपके एब्सेंट या फेल शो हो रहा है, तो प्लीज़ एसओएल कैंपस में एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। इसके अंदर एक चीज़ तो ये है कि अगर आपने 2nd फेज़ में एग्ज़ाम दिया है बीए प्रोग्राम का, तो आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने अगस्त में एग्ज़ाम दिया है बीए प्रोग्राम का, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। और अगर आपने एग्ज़ाम मई-जून में ही दिया था, उसके बाद भी आपका जो है नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, मार्कशीट नहीं खुल रही, तो प्लीज़ एसओएल कैंपस जाकर एक बार एप्लीकेशन दे दीजिए। अब बहुत से स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे जिनका 5th सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर में जिन्होंने 2nd फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे और 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम टाइमली दिए थे। अगर आपका रिज़ल्ट भी नहीं खुल रहा है, तो प्लीज़ कैंपस जाकर कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा ऐसे सभी कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्होंने अपने एग्ज़ाम टाइम पर दिए हैं मई-जून में, अगर उनका रिज़ल्ट नहीं ओपन हो रहा है बीए प्रोग्राम का, तो प्लीज़ एक बार एसओएल कैंपस में विज़िट करें, उनको बताएँ, वो लोग आप लोगों से एक एप्लीकेशन लिखवाएँगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप लोगों का रिज़ल्ट शो हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ मंडे को कोशिश करें कैंपस विज़िट करें और उनको जितनी भी आपकी परेशानियाँ आ रही हैं रिज़ल्ट को लेकर, वो उन लोगों को बताएँ। और जो मेन ओपी या सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा, ये जो परेशानियाँ हैं, इसके लिए फ़िलहाल ईमेल करें। अगर कोई फ़र्दर इसकी अपडेट रहेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।